हेलो एंड वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गहराइयाँ आपने देखा या नहीं। अगर नहीं देखा है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देखें आप, बिकॉज बड़े ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, ग्लोबली कह सकते हैं। और इस वक्त मैं गहराइयाँ की अलीशा यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ बैठा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू, व्हाट अमेजिंग एनर्जी यू हैव। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द फीडबैक, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आए होंगे आपको, पर रणवीर से क्या फीडबैक मिला आपको? वो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। नहीं, आई थिंक he said it's a master class in acting and he was extremely proud of the movie that we've made and he's extremely proud of my performance. Right. Yes. ट्रेलर के वक्त आपने कहा था कि हमने सुना था कि जिसमें आपने कहा था कि रणवीर ने आपको सजेस्ट किया था कि शकुन बत्रा के साथ मूवी करनी चाहिए। तो क्या आप लोगों के बीच में ऐसे मूवी से रिलेटेड भी डिस्कशंस होते हैं कि क्या सेलेक्ट करें क्या नहीं सेलेक्ट करें वैसा? वेल, हम एक दूसरे के डिसीशंस में इंटरफेयर नहीं करते, बट हम डिस्कस तो ज़रूर करते हैं क्योंकि आई मीन वी आर इन द सेम प्रोफेशन। तो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कि ये मीटिंग हुआ था, ये नरेशन हुआ था, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, तुम्हें कैसे लगता है। बट इवेंचुअली जो डिसीशन हमें लेना पड़ता है कि यू नो वेदर यू आर डूइंग अ फिल्म, नॉट डूइंग अ फिल्म, वी डोंट इंटरफेयर इन दैट बिकॉज योर करियर इज़ your choices, or at the end of the day that person has to make peace with their choices, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो. So we discuss a lot, we talk about it, we give each other our feedback and opinion also, but eventually हमारे मन में जो है हम वही करते हैं. Right. आपने ये चीज़ कहा था कि अलीशा का जो किरदार है वो आपके लिए मोर पर्सनल है आपके लिए। ऐसा आपने क्या ऐसे अलीशा में देखा जिसके लिए आपने ऐसा कहा था कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा करीबी है? बिकॉज आई थिंक वेरोनिका के बाद ये शायद मेरा एक ही या सेकंड मौका था एक बहुत ही लेयर्ड और ग्रे कैरेक्टर पोर्ट्रे करने का मौका मिला। और ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए यू हैव टू इमोशनली रेडी होना पड़ता है। सो नरेशन के बाद मुझे 2 दिन लगा सोचने के लिए कि क्या मैं ये इस चीज़ को मैं कमिट कर सकती हूँ या नहीं। एंड देन वंस आई मेड दैट कमिटमेंट देन ऑफ कोर्स आई न्यू कि चलो अब मैं ये कर रही हूँ और मुझे कमिट करना ही पड़ेगा, मुझे 100 या 200% देना पड़ेगा। और शायद इसलिए ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर के अंदर वी पुट आवरसेल्व्स इनटू इट। बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी मिलता है, बट एट द सेम टाइम हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है या सोच है, जो विचार है, वो सब हमें इसके अंदर you have to submit, you have to create. So obviously when you give so much of yourself into every character or into this character especially, then you feel that emotional connection or that emotional bond. चाहे वो choices अलग हो, बिल्कुल। शायद जो choices अलीशा इस फिल्म के अंदर करती है शायद मैं वो पर्सनली मैं वो choices शायद मैं नहीं करती, but you can't disassociate yourself from emotionally you can't disassociate yourself from the character. राइट। मूवी में हमने मेंटल हेल्थ को लेकर भी देखा इसमें कि एक बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जो बड़े होने पे वो अफेक्ट करता है। आपको भी हमने देखा, आप हमेशा से आउटस्पोकन रही हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हमने देखा था। व्हाट यू वांट टू से अबाउट मेंटल हेल्थ, कितना सीरियस लेना चाहिए हमें इस चीज़ को? अगर हम अपने फिज़िकल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं तो हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लेना चाहिए, और अगर हम अपने फिज़िकल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते तो फिर मेंटल हेल्थ दैट्स अप टू यू। मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट,
बस बात ये है कि सालों से लोगों ने इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं किया है, बहुत स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर, बट आई थिंक अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, बिल्कुल इसके बारे में बात करने लगे हैं। फिल्मों के अंदर भी हमने दिखाना शुरू किया है, और स्पेशली गहराइयाँ को लेकर बहुत मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अपलॉड किया है कि जिस तरह से हमने इस चीज़ को समझा और डिपिक्ट किया। बिल्कुल। तो यस, आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फिल्म के अंत में हमने देखा है एक छोटा सा सीन था जिसको हम क्लिप हैंगर भी कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो क्या कुछ हमें कुछ आगे कुछ इसका सीजन 2 या कुछ वैसा देखने को मिलेगा, या फिर फुटेज तो है भाई, जो जितना शकुन ने शूट किया है हम सबके साथ पिछले 2 सालों में, फुटेज तो ज़रूर है। इफ़ ही डिसाइड्स कि मुझे इसका एक सीक्वल बनाना है तो वो इजीली हो जाएगा। बट नहीं, आई थिंक द पॉइंट यही था कि लेट द ऑडियंस डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, एंड आई थिंक वॉट एवर यू अराइव एट, कहीं ना कहीं शकुन को लगता है कि जो वॉट आंसर यू अराइव एट tells you a lot also about yourself. बिल्कुल। तो या आई मीन, और आजकल के ऑडियंसेस भी बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मतलब द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी कैन प्ले विद एन एंडिंग लाइक दैट। पहले एक ज़माना होता था, बहुत काफ़ी स्पून फीड करना होता था, यू नो, बिगिनिंग से लेके एंड तक। बट आई गेस द ऑडियंसेस गेट बोर्ड ऑफ दैट नाउ। यू हैव टू you know, keep it exciting, keep it engaging, and गहराइयाँ is that kind of film जहाँ end के, जैसे आपने कहा, सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत कि क्या होगा इसके साथ, और बिल्कुल मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती। हाँ, अच्छा। तो दीपिका, हमने हमेशा से देखा है कि बहुत सारे एक्टर बहुत सारे किरदार को निभाते हैं, उससे कुछ तो लर्निंग लेते हैं। अलीशा से आपने क्या ऐसा कुछ टेक अवे कह सकते हैं, आपने लिया, क्या लर्निंग लिया? वेल, एक तो जो बचपन का, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा, बट आई थिंक बचपन के जो भी लर्निंग्स हैं या जो हमने अपने पेरेंट्स से हमने सीखा है, कहीं ना कहीं ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द बैड थिंग्स, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो हम आगे लेके जाते ही हैं। बिल्कुल। वो बात मैंने सीखी। दूसरी बात, लोगों को कम जज करना सीखा है मैंने, या मैं सीख रही हूँ, क्योंकि जजमेंट पास करना कि क्या सही है क्या गलत है, वो उस तरीके से सोचना बहुत आसान होता है। सालों से हम वैसे ही सोचते आए हैं। बिल्कुल। बट आई थिंक इफ़ दिस फिल्म हैज़ टॉट मी एनीथिंग, इट इज़ कि लोग अलग होते हैं, लोगों के सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोगों के सिचुएशंस होते हैं। अब वो सही है या गलत है वो अलग बात है, और मैं फिर से यही कहूँगी कि मे बी वी डोंट अग्री विद देयर चॉइसेस, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोगों को कम जज करना सीखें, या अगर हम कर सकते हैं, तो दैट इज़ वन बिग लर्निंग फॉर मी। और अपने किरदार से आप किस तरह डिटैच होती हैं? अगर आप कोई किरदार को प्ले करती हैं, क्या इसमें वक्त लगता है या फिर नहीं लगता हो वक्त? वैसा वक्त तो लगता ही है, बट एट द सेम टाइम इट नेवर लीव्स योर सिस्टम एंटायरली। आज भी अगर किसी ने कहा कि पीकू से एक सीन एनैक्ट करो, या वेरोनिका का एक करो, या नैना तलवार का करो, वो तुरंत हो जाएगा। बिकॉज जैसे मैं पहले कह रही थी, यू पुट सो मच ऑफ योर सेल्फ इन टू एवरी कैरेक्टर कि इट्स नॉट एटलीस्ट फॉर मी, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो रह जाता है। जो यू नो, वट एवर कैरेक्टर यू हैव प्लेड, वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम दैट, जो सीखा है इन कैरेक्टर्स के थ्रू या उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो हमेशा जहन में, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली वो रह जाता है। So I don't think it will leave my system entirely. गहराइयाँ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि लोग अपने रिश्तों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, कुछ वैसा?
लोगों ने कुछ अलग महसूस किया हो वही वही बड़ी बात है। अब उस सोच को लेकर हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड वो हमारे हाथ में नहीं है। बट येस, कला एक ऐसी चीज़ है जो वेरी ऑफन इट मेक्स यू थिंक, इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट, एंड दैट इज़ वॉट वी हैव डन विद दिस मूवी। हम स्पून फीड, जैसे मैंने पहले कहा, हम स्पून फीड नहीं कर रहे कि आपको ये ही फील करना होगा इस फिल्म के बाद या आपको ये ही सोचना होगा इस फिल्म के बाद। वी हैव लेफ्ट इट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। और अगर लोग इस थॉट को लेकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में या किसी को क्लैरिटी मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात है। इसमें 2 सिस्टर की कहानी भी दिखाई गई है जो कि बहुत ही अपने मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड कह सकते हैं। तो आपके सिस्टर के साथ कैसे संबंध है, अगर आप बताना चाहें तो? हमारे बीच 5 साल का गैप है। तो जब बचपन में आई थिंक आई यूज़ टू मदर हर अ लॉट, और अनीशा हमेशा कहती थी कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी 2 माएँ हैं, वन इज़ माई मदर एंड वन इज़ मी, बिकॉज जस्ट इनहेरेंटली आई यूज़ टू बी वेरी मटर्नल, वेरी प्रोटेक्टिव। बट अब हमारा एक फ्रेंडशिप जैसे बन गया है, वी आर एक्सट्रीमली क्लोज। वो हर चीज़ आके मुझे बताती है, मैं हर चीज़ जाके उसे बताती हूँ। सो नाउ वी आर मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, अभी हमने एक और भी न्यूज़ देखा था जिसमें कि आप अपने पापा से रिलेटेड एक मूवी पे भी काम कर रही हैं, जो कि हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा क्लोज होने वाला है, आपके दिल के करीब होने वाला है। कुछ अगर उसके बारे में अगर हमें आप बताना चाहें तो। ऑनेस्टली इट्स जस्ट अ वेरी वेरी इनिशियल थॉट। रिसेंटली शायद मैंने किसी इंटरव्यू में कह दिया होगा, बट आई डोंट वांट टू मेक इट बिगर देन इट ऑलरेडी इज़ एट दिस पॉइंट। But yes, we're developing something, and we'll talk about it when the time is right. चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।